वेलकम डियर स्टूडेंट, एक्सीलेंट करें क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, लाभ हानि जो है अपना चैप्टर चल रहा था मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स की अपन यहाँ बात करते हैं और लाभ हानि जो है प्रॉफिट एंड लॉस अपना चैप्टर चल रहा था। इसके बहुत सारे क्वेश्चन जो है अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। ये देखिए, सारी ये स्लाइड पूरी मैंने कंप्लीट करवा दी थी आपको और आज हमारा प्रश्न रहेगा। देखिए, ये क्वेश्चन 42 क्वेश्चन जो है अपन लास्ट वाली वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आज आपका रहने वाला है। 43 नंबर क्वेश्चन जो है आज अपना रहने वाला है। देखिए भाई, किस प्रकार से करेंगे। राजेश ने 15 रुपये प्रति दर्जन के भाव से 4 दर्जन पेंसिलें खरीदी। कितनी मेरे दोस्तों? 4 दर्जन पेंसिलें खरीदी। उसने पेंसिलों को 1.75 रुपये प्रति पेंसिल के भाव से बेचा। उसको होने वाले लाभ अथवा हानि की गणना कीजिए। क्या मेरे दोस्तों? उसको होने वाले लाभ अथवा हानि की गणना कीजिए। राजेश परचेज 4 डजन पेंसिल्स एट द रेट ऑफ ₹15 पर डजन। मतलब कि 4 डजन जो है पेंसिल परचेज करता है किस रेट पे? 15 रुपीज पर डजन। कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस, मतलब कि प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करो। ही मेड बाय सेलिंग पेंसिल, किसमें? पेंसिलें बेचने में। एट द रेट ऑफ ₹1.75 पर पेंसिल, मतलब कि पर पेंसिल 1.75 रुपये की वो सेल करता है। ठीक है ना? तो उसको उसका जो प्रॉफिट है एंड उसका जो है लॉस है वो आपको फाइंड करना है। तो देखिए किस प्रकार से अपन इसको करेंगे। एक बार इसका थोड़ा सा मैं कैमरा यार साफ कर दूं, साफ अगर नहीं है तो। मेरे हिसाब से तो साफ आ रहा है, बढ़िया बढ़िया आ रहा है भाई, किसी प्रकार की कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं है, साफ तो आ रहा है। फिर इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं अपन। चलो ठीक है, साफ है, कोई बात। ठीक है, देखो किस प्रकार से करेंगे इसको अपन। राजेश ने 15 रुपये प्रति दर्जन, देखो 1 दर्जन पेंसिलें उसने 15 रुपये में खरीदी। ठीक है ना, के भाव से। और कितनी खरीदी? 4 दर्जन खरीदी। देखो सबसे सिंपल सी बात यह है मेरे दोस्तों कि इसमें आपको लाभ और हानि की गणना करनी है। मतलब कि अगर लाभ हो रहा है तो लाभ की गणना करनी है और हानि हो रही तो हानि की गणना करनी है। अब आप सभी जानते हैं, पिछले वीडियो में अपन बहुत सारा जो है इस मैटर पर डिस्कस कर चुके हैं कि लाभ हानि कब निकलेगा? जब आपके पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हो। क्या मेरे दोस्तों? आपके पास क्रय मूल्य हो और विक्रय मूल्य हो। जब तक आपके पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य नहीं होगा, आपका लाभ हानि जो है निकलने वाला नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा इसमें, देखो ना तो आपको क्रय मूल्य दे रखा है ना आपको विक्रय मूल्य दे रखा, तो मैं पहले आपको इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालूंगा। क्या निकालूंगा मेरे दोस्तों? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने की मैंने शानदार ट्रिक बता रखी है आपको। क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं और विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, दोनों ही शानदार ट्रिक मैंने बता रखी है आपको। क्रय मूल्य निकालने की ट्रिक क्या है? कितने खरीदे इनटू किस भाव से खरीदे, मतलब किस रेट से, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। और विक्रय मूल्य निकालने की ट्रिक क्या है? कितने बेचे इनटू किस भाव से बेचे। ये जो है आपकी यहाँ ट्रिक रहने वाली। तो क्रय मूल्य देखो कितने खरीदे, 4 दर्जन पेंसिल खरीदी। कितनी खरीदी? 4 दर्जन। इनटू किस भाव से, किस रेट से खरीदी? तो 15 रुपये प्रति दर्जन से खरीदी। तो इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितने खरीदे? 4 खरीदे, 4 दर्जन। किस रेट से? 15 रुपये प्रति दर्जन की रेट से। तो ये आ जाएगा 60 रुपये। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 60 रुपये जो है आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है, देखो 15 रुपये किसका मूल्य है? प्रति दर्जन, 1 दर्जन का है, इसलिए मैंने इसकी बटे यहाँ कुछ भी नहीं करा। अगर ये मूल्य 2 दर्जन का, 3 दर्जन का होता तो यहाँ बटा में 2 या 3 करता। क्या हो रहा है यार ये? X handle error, unable to creative service। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ क्या करेंगे अपन? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य अपन ने निकाल लिया इसका
60 रुपये आ गया था। कैसे? 4 दर्जन खरीदी इंटू किस रेट से खरीदी भाई? 15 रुपये की रेट से, तो 15 चौके 60 रुपये हो जाएगा। ये तो आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। फिर ऐसे ही जो है अपन इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे मेरे दोस्तों? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे भाई? देखिए कितनी बेच रहा है, कितने बेचे इंटू किस भाव से बेचे। देखो 4 दर्जन खरीद रहा है तो 4 दर्जन ही तो बेचेगा, इंटू किस भाव से बेच रहा है? 1.75 रुपये प्रति पेंसिल के भाव से बेच रहा है। 1.75 रुपये प्रति पेंसिल के भाव से बेच रहा है, तो यहाँ भाव लिख दूंगा मैं 1.75 रुपये। अब यहाँ आपको एक बात समझने वाली है। देखो खरीदी कितनी थी? 4 दर्जन, 4 डजन, तो बेचेगा भी कितनी? 4 दर्जन ही बेचेगा। कितनी बेचेगा भाई? 4 दर्जन ही वो बेचेगा। परंतु बेच तो 4 दर्जन ही रहा है, परंतु देखो ये मूल्य जो दिया है इसने, रेट जो दी, भाव, ये प्रति पेंसिल है। क्या है ये? प्रति पेंसिल। प्रति पेंसिल मतलब मूल्य इसने एक पेंसिल का दे रखा है। अब समझने वाली बात ये है, ये जो 4 है ना आपका, ये 4 दर्जन है और ये पेंसिल का मूल्य है। देखो यहाँ ये दर्जन था और ये दर्जन का ही मूल्य था। यहाँ क्या है? ये जो मूल्य है ना, ये दर्जन का, मतलब ये तो यहाँ आपके पास दर्जन, और ये दर्जन का मूल्य नहीं है, एक पेंसिल का मूल्य है। तो अपन इसको भी दर्जन बनाएंगे। इसको भी क्या करूंगा मैं? दर्जन बना दूंगा। किसको? 4 को। तो 4 दर्जन को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, पेंसिल बन जाएगी। ऐसा क्यों मेरे दोस्तों? क्योंकि एक दर्जन में 12 होता है, 12 वस्तुएं होती है। एक दर्जन में कितनी होती है मेरे दोस्तों? 12। तो ये 4 जो डजन है ना, इसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तब जाके इसकी पेंसिलें बनेगी। क्या बनेगी? पेंसिलें। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आपका क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। 12 चौक 48, 48 को 1.75 से 75 से मल्टीप्लाई कर दो। 1.75 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप? 48 से मल्टीप्लाई कर दो। करो और 40, 0 हासिल 4, 56, 60 के 0 हासिल 6, फिर हो जाएगा 8 से 14, फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना, ये 5 चौक 20, 0 हासिल 2, 17 चौक 68, 2 70 हो जाएगा ये। प्लस जब आप इसको करोगे तो 0, 0, 4, 8 ये हो जाएगा, और पीछे से 2 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा 84। कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। देखिए समझिए बात को, सिंपल सी बात है, कोई इतनी ज्यादा कठिन चीज इसमें है नहीं। क्या मेरे दोस्तों? क्या? देखिए ये मैंने यहाँ 12 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा? क्योंकि ये 4 क्या है? दर्जन है, और मूल्य भी दर्जन का ही दे रखा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना। परंतु यहाँ क्या है? ये तो है 4 दर्जन, और ये दर्जन का मूल्य नहीं है, एक पेंसिल का है, इसलिए मैंने पेंसिलें बनाई इसकी 12 से मल्टीप्लाई करके 84 आ गया। अब देखो ये कह रहा है कि लाभ अथवा हानि की गणना कीजिए। लाभ हो रहा तो लाभ निकालो, हानि हो रही तो हानि निकालो। अब मैंने आपको बताया था कि क्रय मूल्य ज्यादा हो तो हानि होती है, विक्रय मूल्य ज्यादा हो तो लाभ होता है। अब देखो ये क्रय मूल्य है CP, ये विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य ज्यादा है तो क्या होगा मेरे दोस्तों? हानि होगी। क्या होगी? हानि। अब हानि होगी तो हानि का फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा मेरे दोस्तों? हानि का फॉर्मूला। और आप सभी को पता है, सॉरी यार पता नहीं क्या कह गया मैं। देखो अगर क्रय मूल्य ज्यादा है तो हानि होती है, विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ होता है। क्रय मूल्य अगर ज्यादा हो तो हानि होती है, विक्रय मूल्य ज्यादा हो तो लाभ होता है। अब देखो यहाँ विक्रय मूल्य ज्यादा है तो क्या होगा? विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ होगा। क्या होगा? लाभ। तो क्या करूंगा मैं? लाभ का फॉर्मूला लगा दूंगा। किसका फॉर्मूला लगा दूंगा मेरे दोस्तों? लाभ का। और आप सभी जानते हैं लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में से मैं क्या करूंगा? क्रय मूल्य को माइनस कर दूंगा, तो 24 रुपीज आ जाएगा। ये 24 रुपए का क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा आपके पास। क्या आ जाएगा? 24 रुपए का लाभ। अब देखो ऑप्शन में आपको 24 रुपए की हानि भी देगा। अब आप फटाफट से बिना कुछ देखे इस 24 रुपए को आंसर लगा दोगे कि आंसर तुम्हारा 24 है। परंतु ये तो देखो आप कि वो 24 लाभ है, हानि है, क्या है? ठीक है, तो हानि वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये हानि वाला दोनों तो आपके यूं ही गलत हो जाएंगे। अब अपने आया 24 रुपए का क्या है मेरे दोस्तों? लाभ आया। तो 24 रुपए का जो लाभ है, प्रॉफिट, वो सी में है, तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन है। 44 नंबर देखो, सुरभि ने 28 पेन 15 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे और उन्हें 1.75 रुपए प्रति पेन के भाव से बेच दिया। सुरभि को कितना लाभ हुआ? सुरभि परचेस्ड 28 पेन्स एट द रेट ऑफ ₹15 per dozen and sold them at the rate of ₹1.75 per
पेन, हाउ मच डिड सुरभि गेन, मतलब सुरभि का गेन आपको फाइंड करना है, सुरभि का लाभ जो है आपको फाइंड करना है। ठीक है मेरे दोस्तों, किस प्रकार से करेंगे देखिए भाई। देखिए क्या पूछा इसने, कितना लाभ हुआ, बात समझिए, पूछा क्या इसने, कितना लाभ हुआ, लाभ पूछा है भाई आपसे। अब देखो यहाँ दो चीजें हैं आपके सामने, अगर वो कहता है लाभ पूछो तो लाभ का सूत्र लगा देना, वो पूछे हानि तो हानि का सूत्र लगा देंगे। अच्छा वो पूछे लाभ हो तो वो हानि ज्ञात कीजिए, तो मेरे दोस्तों लाभ हो रहा है तो लाभ ज्ञात कर लो, हानि हो रही हो तो हानि ज्ञात कर लो। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है, ये क्या कह रहा है मेरे दोस्तों कि लाभ कितना हुआ, मतलब लाभ का फॉर्मूला लगाना है। किसका फॉर्मूला लगाना है, लाभ का। और आप सभी जानते हैं लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या होता है मेरे दोस्तों लाभ का फॉर्मूला, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब कि एसपी माइनस सीपी, ये आपका लाभ का फॉर्मूला होता है। अब आप देखेंगे सवाल में, प्रश्न में, न तो आपको इसने क्रय मूल्य दे रखा और न आपको विक्रय मूल्य दे रखा, तो मैंने बता रखा है आपको शानदार ट्रिक क्रय मूल्य निकालने की, विक्रय मूल्य निकालने की जबरदस्त ट्रिक बता रखी है मैंने। क्रय मूल्य निकालने की क्या ट्रिक है, कितने खरीदे इनटू किस भाव से खरीदे, मतलब कि रेट, किस रेट से खरीदे। तो देखो कितने खरीदे, देखो 28 पेन खरीदे उसने, ठीक है, किस रेट से, 15 रुपये प्रति दर्जन की रेट से। देखो कितने खरीदे, 28 पेन खरीदे, इनटू किस भाव से खरीदे, 15 रुपये प्रति दर्जन की रेट से। अब बात समझना आप, यहाँ थोड़ा सा यहाँ समझने वाली बात है, कितने खरीदे, 28 पेन खरीदे, किस किस रेट से खरीदे, तो 15 रुपये प्रति दर्जन की रेट से खरीदे। अब यहाँ बटा करने की जरूरत है, क्यों मेरे दोस्तों बटा करने की जरूरत इसलिए है, देखो ये 28 क्या है, ये 28 पेन है, क्या है ये पेन, और 15 क्या है, रुपए है। परंतु ये जो रुपए है ना एक दर्जन का है, मतलब एक दर्जन मतलब 12 का है, किसका ये मूल्य, 12 का। तो ये इधर पेन दे रखे और इधर दर्जन दे रखा है, तो मेरे दोस्तों इसको भी मैं क्या करूंगा, इसको भी पेन की रेट में कन्वर्ट करूंगा, ये दर्जन की रेट है तो इसको मैं एक पेन की कीमत बना दूंगा। तो क्या करेंगे मेरे दोस्तों, देखिए ये जो मूल्य है ये 12 पेन होगा, इसलिए बटा 12 कर दूंगा मैं। कितने का है ये मूल्य, एक दर्जन का है, 12 पेनों का मूल्य, इसलिए बटा 12 कर दूंगा मैं। मतलब अब एक पेन का मूल्य आ गया क्योंकि इधर पेन दे रखे थे, समझ गए आप सभी। फिर देखिए आप इसी प्रकार से एसपी निकालेंगे अपन, क्या निकालेंगे भाई, एसपी, एसपी निकालेंगे अपन, विक्रय मूल्य कितने बेचे, सीधी सी बात है, अरे भाई 28 खरीदेगा तो 28 तो बेचेगा मेरे दोस्तों, इनटू किस भाव से बेच रहा है, देखो 1.75 रुपये प्रति पेन के भाव से बेच रहा है, तो 1.75 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ बटे नहीं करना आपको, क्यों नहीं करना ये भी समझिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रख लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ बटे क्यों नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा मेरे दोस्तों, देखो ये क्या है आपका, ये जो है आपके पेन है और मूल्य भी उसने एक पेन का ही दे रखा है, ये पेन है और पेन का ही मूल्य दे रखा है, इसलिए नहीं करना है यहाँ, ठीक है। और यहाँ क्यों करा, क्योंकि ये पेन थे और मूल्य दर्जन का दे रखा था, इसलिए बटा 12 करके मैंने पेन एक पेन बना लिया। मतलब मैंने पहले बताया था कि ये जो मूल्य होता है ना आपका, जो मूल्य देता है भाव रेट, वो एक का होना चाहिए, किसका होना चाहिए, एक का, ठीक है। तो ये कर लिया, अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आ जाएगा। देखो कितने से कटेगा, 4 से कट रहा है, कितने से कट रहा है भाई, 4 से कट रहा है, 4 से काट दो इसको, 4 से 3 से कटेगा, 3 से कटेगा ये 4 बार और 3 से कटेगा ये 5 बार, फिर 4 से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 4 से 7 बार, तो 7 पंजे 35 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई ये 35 रुपये, तो आपका जो है सीपी आ जाएगा, क्रय मूल्य। और इसी प्रकार आप विक्रय मूल्य निकालो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें तो मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दो, 28 को 1.75 से गुणा कर दूंगा मैं, 1.75 को 28 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, करो मल्टीप्लाई, कितना आता है, तो बजे 40 जीरो हासिल 4 और 17 8 136 और 4 140, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 7 5 दूना 10 जीरो हासिल 1 17 दूना 34 1 35, प्लस करो 0 0 9 4, ये और पीछे से 2 छोटी पॉइंट लगा दो यहाँ, 49 रुपये। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 49 रुपये जो है ये आपका आ जाएगा, 49 रुपये एसपी आ जाएगा, ठीक है। देखो एसपी आ गया 49 रुपये और सीपी आ गया आपके पास 35 रुपये, ठीक है।
क्या पूछा है इसने, सीधा लाभ पूछा है आपसे, क्या पूछा है, लाभ से। तो देखो सीधी सी बात है, इसमें क्या करना था अपने को, इसमें क्या करना था, सीधे उसने आपसे लाभ पूछ लिया, भाई कितना लाभ होगा, तो डायरेक्ट लाभ का फॉर्मूला लगा दूंगा ना मैं प्रॉफिट का ही, और प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है लाभ का विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो इस विक्रय मूल्य में से इस क्रय मूल्य को घटा दो, तो मैं क्या करूंगा 49 माइनस क्या कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो कितना बच जाएगा, इसमें से माइनस करोगे तो 4 बचेगा, यहाँ 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 14 रुपीज। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 14 रुपीज, 14 रुपये जो है आपका लाभ आ जाएगा। अब 14 रुपए का लाभ किस में दे रखा है, ये दे रखा है 14 रुपये लाभ। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए आप, ये 45वां क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है, लगभग लगभग 45वां क्वेश्चन लगभग लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 90 पेंसिलें 15 रुपए की 18 की दर से खरीदी तथा उन्हें 18 रुपए की 15 की दर से बेच दिया, व्यक्ति को कितना लाभ अथवा हानि हुई। देखो बढ़िया क्वेश्चन ये 45 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या पूछा, लाभ या हानि ज्ञात करनी है आपको, लाभ हो रहा है तो लाभ ज्ञात करो, हानि हो रही हो तो हानि ज्ञात करो। आपको पहले ही बता चुका मैं, क्रय मूल्य ज्यादा है तो हानि होगी, विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ होगा, परंतु क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं दे रखा आपको। तो यहाँ क्या करेंगे अपन, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जो है इसमें निकालेंगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालो, क्रय मूल्य निकालो, कैसे निकालते हैं क्रय मूल्य, कितने खरीदे इंटू किस भाव से खरीदे। तो देखो 90 पेंसिलें खरीदी, ठीक है ना, इंटू किस भाव से, किस रेट से खरीदी, 18 रुपए की दर से खरीदी, 15 रुपए की, कितने रुपए की, 15 रुपए की दर से, तो 15 कर दूंगा। अब मैंने एक चीज वो बताई थी आपको कि ये जो मूल्य है ना कि एक का होना चाहिए, परंतु ये मूल्य देखो एक का नहीं है, 15 रुपए जो मूल्य है वो 18 पेंसिलों का है। किसका है, 18 पेंसिलों का है, तो बटे में 18 करूंगा यहाँ, ठीक है। ऐसे आप यहाँ विक्रय मूल्य निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे विक्रय मूल्य, कितनी बेची, देखो सिंपल सी बात है, अगर 90 खरीदे तो 90 ही बेचेगा, इंटू किस भाव से बेचेगा, देखो किस भाव से बेचेगा, बेचने का दे रखा है उसने भाव दे रखा 18 रुपए रेट दे रखी, भाई 18 रुपए में बेच रहा है, कितने रुपए में बेच रहा है, 18 रुपए में बेच रहा है। परंतु समझने वाली बात क्या है, 18 रुपए में जो बेच रहा है ये एक थोड़ी बेच रहा है, एक बेचता तो ये आंसर होता, परंतु एक नहीं बेच रहा है, ये 15 बेच रहा है। कितना बेच रहा है, 15, तो यहाँ बटा 15 करना पड़ेगा। एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी क्या मेरे दोस्तों, कि ये जितने का मूल्य है ना उतने बटा कर दो, या तो ये मूल्य एक का होना चाहिए, ये वाला मूल्य किसका होना चाहिए मेरे दोस्तों, एक का ये मूल्य, और अगर एक का नहीं है तो जितने का है उतने बटा कर दो। ये सिंपल सी ट्रिक है, बस इसको काट दो, आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आ जाएगा। ये 18 से कट रहा है डायरेक्ट, ये भी 15 से कट रहा है डायरेक्ट, 15 6 की 90, 6 बार कट जाएगा, और 18 पंजा 90, 18 5 बार कट जाएगा, बस मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आ जाएगा 15 बार 75, 75 रुपीज जो है आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। और 18 की 108, 18 की 108 रुपये, यह है आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब देखो क्या बताया आपको कि क्रय मूल्य ज्यादा हो तो हानि होगी, विक्रय मूल्य ज्यादा लाभ होगा। यहाँ देखो विक्रय मूल्य आपका ज्यादा है तो क्या होगा, लाभ होगा, और लाभ होगा तो मैं लाभ का फॉर्मूला लगा दूंगा। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्तों, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब कि एसपी माइनस सीपी। तो एसपी तो ये हो जाएगा आपका माइनस सीपी 75 हो जाएगा, और माइनस जब आप करोगे इसको तो कितना बचेगा, 25 तो एक बचेगा 30, 33 रुपये बच जाएगा। कितना बच जाएगा भाई, 33 रुपये। तो 33 रुपये जो है आपका लाभ आ जाएगा। तो लाभ देखो 33 रुपये, हानि वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, हानि वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, 33 रुपये का लाभ प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। एक बार मैं टाइमिंग देख लूं कितना बड़ा हो गया वीडियो, 19 मिनट का, अभी और हो जाएंगे एक दो क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो बढ़िया क्वेश्चन था, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। ये देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके। सरिता ने 12 रुपए के 15 पेन की दर से खरीद कर उन्हें 15 रुपए के 12 के भाव से बेच दिया, सरिता को कितना लाभ या हानि। इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के दो तरीके हैं, ठीक है। दो तरीके कैसे, एक बार देखते हैं इसको। एक बार फिर थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। तो देखिए भाई करते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे।
दो तरीके जो इसको करने के, परंतु दूसरा तरीका सही नहीं है मेरे हिसाब से। इसको देखो सिंपल से तरीके से अपन करते हैं। लाभ अथवा हानि की बात कर रहा है ये, लाभ अथवा, इसके चारों ऑप्शन गलत है। फर्स्ट ऑफ तो चारों के चारों ऑप्शन गलत है इसके। देखो क्योंकि 12 रुपए में खरीद रहा है और 15 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। 12 रुपए में तो खरीद रहा है और 15 रुपए में बेच रहा है, तो सबसे पहली बात तो इतना सारा लाभ हानि होने की तो कोई 27 में 72 इतने लाभ हानि की तो कोई बात हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, 12 रुपए के 15 पेन खरीद रहा है। लाभ हानि की बात कराए तो क्रय मूल्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे मेरे दोस्तों? क्रय मूल्य। तो सीधी सी बात है, 12 रुपए क्रय मूल्य दे रखा है उसने। कितना दे रखा है? 12 रुपए, 12 रुपी जो उसने क्रय मूल्य दे रखा है। और यहाँ लिख देता हूं मैं, पेन जो है कितने टोटल 15 खरीद रहा है। वो कितने खरीद रहा है? पेन है 15 खरीद रहा है। तो यहाँ पेन लिख लेते हैं अपन। टोटल जो पेन है उसके पास वो है आपके पास कितने? 15। टोटल पेन कितने हैं उसके पास? 15। देखिए भाई, टोटल पेन कितने उसके पास? 15 पेन है। बात समझना, टोटल पेन कितने हैं? 15। अब 15 पेन उसने खरीदे जिसके उसने मूल्य कितने दिए भाई? 12 रुपए दिया उसने मूल्य, तो क्रय मूल्य आ जाएगा 12। अब विक्रय मूल्य निकालो। देखो क्रय मूल्य मैंने उस ट्रिक से क्यों नहीं निकाला, कितने खरीदे इंटू कितने, किस भाव से खरीदे, क्योंकि उसने भाव सीधा दे रखा है डायरेक्ट 12 रुपए 15 का, तो सीधे मूल्य दे रखा है नहीं क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कैसे निकाले? कितने बेचे इंटू किस भाव से बेचे। अब देखो 15 खरीदा है तो 15 तो बेचेगा, तो कितने बेचे? 15 बेचे, ठीक है मेरे दोस्तों। इंटू किस भाव से बेचे? भाव दे रखा है 15 रुपए। कितना दे रखा है?